सर अब सवाल है कि हमारा ऑपोजिशन अपना धर्म निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। देश में संकट अगर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सही कानों तक पहुंचे। राहुल जी कीवर्ड पकड़े हुए हैं, एप्स्टीन कीवर्ड पकड़ लिया, कॉम्प्रोमाइज, लेकिन उसके आगे भी तो जाओ। हम कीवर्ड गूगल पर टाइप करते हैं तो कुछ सर्च करने के लिए ताकि वो आगे पढ़ें क्या है, लेकिन वो कीवर्ड पे रुके हुए। नहीं, आप देखिए, कोई भी व्यक्ति बोलता है, खासतौर से पॉलिटिशियन, और पार्लियामेंट जैसे फ्लोर पर बोलता है, तो ये सोच के बोलता है मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है और हमारे उसका संदर्भ क्या है, हमसे कैसे रिलेट होता है। एक उसको ब्यूरोक्रेसी से उठाकर मंत्री बना दिया, ब्यूरोक्रेसी से उठाकर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये आप ही की पार्टी ने। और आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से उठा के मंत्री बना दिया, जैसे ब्यूरोक्रेसी से मंत्री बनना कोई अपराध है या संविधान विरुद्ध है। तो पहले मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बनने से पहले नौकरी करते थे। हाँ बिल्कुल, पूरी जिंदगी नौकरी की उन्होंने, प्रधानमंत्री रहते हुए भी नौकरी हाँ, की। नौकरी ही कर रहे थे, नौकरी बचाने के लिए सब किया उन्होंने, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देश में कोई गंभीर नेता कैसा नहीं होना चाहिए। वो सब बातें, वो सब काम, उनकी भाषा देखिए। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर के बारे में बोल, ये बैठा है हरदीप, बैठा है, हाँ। मतलब कोई जो है, आपको गली का, मोहल्ले का नेता भी किसी मंत्री के बारे में, किसी बड़े नेता के बारे में इस तरह से नहीं बोलेगा। आप लीडर अपोजिशन है, आपसे एक अपेक्षा होती है, आपको मतलब ये माना जाता है कि लोग आपको कॉपी करेंगे या आपका अनुसरण करेंगे लोग। एक उम्र का भी लिहाज होता है, उम्र का भी लिहाज होता है। तो कोई लिहाज नहीं है, भाषा की मर्यादा नहीं है, विषय की समझ नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, उसका संदर्भ मालूम नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं। अगर क्राइसिस है तो बताइए कि क्यों है, सरकार ने क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से है। एग्जैक्टली। तो आप उसके लिए फिर कह रहा हूं कि तैयारी करनी पड़ेगी। तो उससे बचना है तो ऐसा शब्द बोलो कि जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। मैंने जो कहा गलत है बात सर, आप चीफ मिनिस्टर आके बता दें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं, और केवल कांग्रेस के 3 नहीं, अपोजिशन, ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा खिलाफ है सरकार के। एक बयान आपने सुना कि केंद्र सरकार की वजह से एलपीजी की क्राइसिस हो गई? नहीं। स्टालिन, आपने एक बयान उनका सुना? पिनराई विजयन, ये सब बीजेपी के लोग तो नहीं है। इनमें से किसी ने कहा कि बहुत क्राइसिस हो गई है, सरकार की नीतियों की, गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो गया है। तो जो क्राइसिस राहुल गांधी को दिख रही है वो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स को क्यों नहीं दिख रही है? पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए और लोगों को। तो एक बयान अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम कोई समझदार नेता होता तो सोचता कि भाई हमारे जो साथी हैं विपक्ष में वो लोग तो ये बात बोल नहीं रहे, क्योंकि उनको सरकार चलानी है। अगर वो आदमी जिम्मेदार सीट पे बैठा है, चीफ मिनिस्टर, कोई ये बात कहेगा, मान लीजिए है भी, वो अगर एक को 2 बता के बोलेगा तो लाइनें लग जाएंगी उसी के यहाँ सड़कों पे। हाँ, प्रॉब्लम उसी को होगी, पैनिक उसी के यहाँ क्रिएट होगा। नहीं, और जब ऐसे नहीं बोल सकता है ना, वो एक को 2 तब बोलेगा जब उसके पास तथ्य होंगे। हाँ। कि भाई इतने सिलेंडर पहले जो है हमको मिलते थे, अब इतने मिलने लगे तो ये क्राइसिस हो रही है। लेकिन आप पैनिक मत कीजिए, आप लोग होर्डिंग मत कीजिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये समस्या कम से कम एक इस पे जवाब आपका आ जाए। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये 4-5वीं बार ये बात बोल रहे हैं, 2024 के बाद से वो ज़्यादा बोल रहे हैं। तो बहुत बड़े, कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं मुझे पता नहीं है, कैसे साइकोलॉजी समझते हैं। तो पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को खुद दिखाना चाहिए कि वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका मतलब क्या है, वो किसके हित में और किसके खिलाफ बोलते हैं। उनकी पार्टी का तो हित नहीं हो रहा है।